बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर हम लोग 6 पढ़ रहे हैं। तो इसके 5 लेक्चर्स ईद से पहले तक हो गए थे हमारे। तो आज ईद के बाद हमारा पहला लेक्चर है, यानी टोटल हमारा जो है लेक्चर नंबर 6 है। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, वर्क एंड एनर्जी। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सोइल एरोजन, ये वाले हमने सवाल पढ़े थे, मिट्टी ज़मीनी कटाव वगैरह। अब उससे आगे हम सवाल पढ़ने लगे। आज का पहला सवाल है हमारा, फॉसिल फ्यूल्स के नाम लिखें या उसके इस्तेमालात लिखें। पहला सवाल तो रिटन फॉर्म में आपको लेक्चर सेंड कर दिया गया, उसमें सवाल भी लिखे हुए और जवाब भी लिखे हुए। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आमतौर पे 3-4 तरह के ईंधन को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो इनमें कोयला आता है, तेल, गैस, ये जो तीन है ना, कोयला, तेल और गैस। कोयले को इंग्लिश में कोल कहते हैं, ऑयल एंड गैस, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ये तीनों जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं। फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, फ्यूल्स ईंधन। तो इस्तेमाल कहाँ होते हैं जी? सनत को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये इनके इस्तेमालात हैं। और ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब आपको नाम से पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो से मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स होते हैं जो कि ज़मीन में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी की नाकाबिले तजदीद शक्ल क्यों है? वाई फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाकाबिले तजदीद, नॉन रीन्यूएबल, इसका क्या मतलब है? नाकाबिले तजदीद का मतलब है कि जिसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। तजदीद होता है नया, जदीद से लफ्ज़ निकला है तजदीद। जदीद का मतलब होता है नया, दोबारा इस्तेमाल करना। नाकाबिले तजदीद यानी जो तजदीद के काबिल नहीं है, दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं है। नॉन रीन्यू, न्यू होता है नया, रीन्यू दोबारा नया बनाना, रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल यानी इसका आप इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एनर्जी की नाकाबिले तजदीद शक्ल हैं। सवाल ये है कि क्यों नाकाबिले तजदीद शक्ल हैं, वाई? तो जवाब ये है कि फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं और इनको बनने के लिए कई मिलियन साल लग जाते हैं, लाखों साल। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो कई मिलियन यानी लाखों साल लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। और इन्हें आर्टिफिशियली, मसनूई तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी कोयला, तेल और गैस, ये एनर्जी की नाकाबिले तजदीद शक्ल हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉसिल फ्यूल्स के नुकसानात, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, या डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं आप इसको। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, अभी आपको बता चुका हूँ कि कोयला, तेल और गैस होते हैं। तो जब आप कोयला, तेल या गैस को जलाएंगे तो उससे धुआं पैदा होगा, जाहिर सी बात है माहौल में आलूदगी पैदा होगी। सबसे पहला नुकसान तो ये हो गया कि माहौल को आलूदा करती हैं। दीज फॉसिल फ्यूल्स पोल्यूट द इन्वायरमेंट। दूसरा नुकसान क्या है? जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो ना, ये एक जहरीली गैस है। ये फॉसिल फ्यूल्स को जब आप जलाते हैं तो इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी खारिज होती है, तो ये माहौल को आलूदा कर देती है। और इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? टेंशन पैदा होती है, टेंशन मतलब परेशानी। एलर्जिक रिएक्शन, जिसको हम आम ज़ुबान में एलर्जी कहते हैं। एस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। एस्थमा यानी दमा की बीमारी का बायस बनती हैं गैसें। इसके अलावा नाक, आँख और गले की ख़राबी, यानी नाक में जो है वो ख़ारिश होगी, या जो है वो उसमें जैसे हमें छींकें आना शुरू हो जाती हैं बाज़ औक़ात डस्ट की वजह से या धुएँ की वजह से। और इसके अलावा अगर ये गैसें लंबे अरसे तक आपके अंदर जाती रहें तो इसकी वजह से आपको खुदा न ख्वास्ता लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है, और दिमाग पर असर डाल सकती हैं ये। इसके अलावा गनूदगी का बायस बनती है, नोज़िया, गनूदगी यानी नींद आते रहना, सुस्ती छाए रहना। और इसके अलावा नर्व्स यानी आसाब जो होते हैं। अब नर्व्स क्या होते हैं? नर्व्स, आसाब क्या हैं? इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है नर्व्स और उर्दू में इसको कहते हैं आसाब। ये वो नालियाँ हैं, नर्व्स वो नालियाँ होती हैं जो हमारे दिमाग को जिस्म के तमाम हिस्सों से जोड़ती हैं। हमारा जो दिमाग है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है हमारे जिस्म का, और हमारे जिस्म का हर हिस्सा दिमाग से जुड़ा हुआ है। और जिन नालियों के ज़रिए
बाकी सारे जिस्म के हिस्से दिमाग से जुड़े हुए हैं, उन नालियों को आसाब कहते हैं। तो ये उन पर भी असर डालती हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती हैं। ये है इनके फॉसिल फ्यूल्स के नुकसान। आखिरी सवाल हमारा फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन जो है ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस एटम का मरकज़ी हिस्सा होता है। एक न्यूक्लियस टूटता है 2 न्यूक्लियाई में और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं फिशन रिएक्शन, और ये आम तौर पर यूरेनियम से किया जाता है। इसके अलावा प्लूटोनियम भी है, तो आपकी बुक में यूरेनियम का वर्ड है। तो ये है जी फिशन रिएक्शन। तो आज के लिए ये 4 सवाल हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।